अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपका बच्चा भी बार बार बीमार हो जाता है तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है तो हमारा बच्चा तो फौरन उसको पकड़ लेता है और हफ्तों बीमार हो जाता है। अब क्या वजूहात हैं, एज अ डाइटिशियन मैं आपको किन चीज़ों पे गाइड कर सकती हूँ वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली तो वजह है जी पुअर न्यूट्रिशन होना। अब न्यूट्रिशन में अगर आपके बच्चे का विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, आयरन, विटामिन डी पूरा नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। जब इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल है चाहे वो वायरल है, अगर वो आता है तो आपका बच्चा उसको इजीली कैच कर सकेगा। हमारे यहाँ होता ये है कि हम बच्चे को रोटी चावल उसी पे जोर देते हैं। एक रोटी खा ली इसने, हम यही देखते हैं कि आज इसने एक प्लेट चावल खा लिए या कस्टर्ड की कटोरी खा ली। हम ये नहीं देखते कि बच्चा प्रोटीन कितना ले रहा है, गोश्त उसने आज कितना खाया, उसका प्रोटीन पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर हम जिंक की बात करें तो हम होल व्हीट्स उसको कितने दे रहे हैं, होल ग्रेन्स उसको कितने दे रहे हैं, हम उसको नट्स कितने दे रहे हैं, हम उसको हेल्दी फैट दे रहे हैं। यानी हमारा सोल फोकस, हमारा पहला फोकस रोटी चावल और मीठे पे होता है कि बच्चा मीठा खा ले दूध का बना हुआ तो इससे इसकी ग़िज़ाइयत पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। बच्चे को पूरी बैलेंस डाइट चाहिए होती है जिसमें फ्रूट्स हों ताकि उसको विटामिन ए, बी, सी मिल सके। विटामिन बी तो खैर गोश्त में ज़्यादा मौजूद है, लेकिन विटामिन ए और विटामिन सी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है। तो विटामिन ए और सी के लिए उसकी डाइट के अंदर सैलेड एंड फ्रूट्स अच्छी मिकदार में होने चाहिए। प्लस उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि विटामिन डी बच्चा धूप में खेलता है तो वो पूरा हो जाता है। भाई विटामिन डी एशिया के लोग सूरज से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी अपने बच्चे को धूप में खिलाएं, लेकिन अगर आपके बच्चे का विटामिन डी बन ही नहीं सकता, जैसे एशिया के लोगों का बन ही नहीं सकता, तो विटामिन डी ऑब्वियसली पूरा नहीं होगा। विटामिन डी का टेस्ट साल में एक दफा जरूर अपने बच्चे का कराया करें, और जब टेस्ट करा ही रहे हैं तो अपने बच्चे का आयरन भी टेस्ट करा लिया करें, बिकॉज आयरन भी अक्सर बच्चों का लो होता है। स्पेशली 14 साल से कम उम्र के बच्चों में आयरन की कमी बहुत ज्यादा देखी गई है, जिससे जाहिर है कुव्वत मुदाफत कम होती है। अब आयरन और विटामिन बी, इसके लिए गोश्त और अंडों का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। हो सके तो अपने बच्चे को शुरू से ही ऑर्गन मीट, जिसमें कलेजी वगैरह आ जाती है, वो खाने की आदत डालें। आपका बच्चा अगर ऑर्गन मीट खाएगा तो उसमें भी आयरन की एक अच्छी मिकदार है। साथ में खजूरें दें बच्चे को। मीठे के लिए इंजीर या किशमिश, जिसे हम ड्राइड फ्रूट कहते हैं, वो दें। हेल्दी फैट्स के लिए उसको नट्स का इस्तेमाल कराएं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता वगैरह ये चीज़ें दें। बजाय इसके कि हम यही चीज़ें कस्टर्ड के ऊपर डाल के साथ में उसको मीठा भी दे दें, ठीक है, वंस इन अ व्हाइल ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा नहीं देना। और दूसरी चीज़ यही आ जाती है कि आजकल हमारे बच्चों का जंक फूड और मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा है। रिसर्चर्स ये कहती हैं कि आपका बच्चा जितना मीठा खाएगा उसकी इम्यूनिटी उतनी वीक हो सकती है, जिसकी वजह से हमें मीठे का इस्तेमाल कंट्रोल रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि मीठा देना ही नहीं है, आप अपने बच्चे को मीठा दें, लेकिन एक लिमिटेड मिकदार में एज अ ट्रीट देना चाहिए। उसका नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तीनों मीठे से भरपूर नहीं होने चाहिए। उसके अंदर प्रोटीन, जैसे मैंने पहले फोकस किया, उसके अंदर प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी लो फिजिकल एक्टिविटी। अनफॉर्चुनेटली आजकल लाहौर में तो जी स्मॉग ही बहुत ज़्यादा है, बाहर के हालात अच्छे नहीं है। आई डू अग्री कि लाहौर से बाहर अगर हम दूसरे शहरों में देखते हैं हालात अच्छे नहीं है, तो हम बच्चों को पार्क्स में नहीं जाने देते, जिसकी वजह से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम है, उनकी मोबिलिटी कम है, जिससे उनकी ज़ाहिर है उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इफ़ पॉसिबल बच्चों को किसी हेल्दी एक्टिविटी में, जैसे आप बच्चे को स्विमिंग के लिए लेके जा सकते हैं। आप बच्चे को कोई भी हेल्दी एक्टिविटी जिसको वो एंजॉय करता है, अगर आपका बच्चा फुटबॉल खेलना एंजॉय करता है, टेबल टेनिस खेलना एंजॉय करता है, स्क्वॉश खेलना, जो आपका बच्चा एंजॉय करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, कोई पार्क में लेके जाके कोई एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन अपने बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी रखें। उनको छोटे कमरों में, जैसे हमारे आजकल के घर बहुत छोटे हो गए हैं, उनको छोटे घरों और छोटे कमरों की हद तक महदूद ना करें, उससे उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। अगली हमारे पास चीज आ जाती है जी जिंक। जिंक के लिए बच्चों को सीड्स का इस्तेमाल जरूर कराएं, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल जरूर कराएं। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार होता है तो इट मींस उसको जिंक की कमी हो सकती है। उसकी डाइट को बैलेंस रखें, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीड्स एंड नट्स का इस्तेमाल आप जरूर करा सकते हैं। वैसे जब आप जिंक का सप्लीमेंट देते हैं तो नट्स के साथ ना दिया करें, जिंक और नट्स एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन जो है वो रोक सकते हैं। अगली चीज हमारे पास आ जाती है पुअर गट हेल्थ। अगर आपके बच्चे को बार बार डायरिया होता है, अगर आपके बच्चे को बार बार कॉन्स्टिपेशन होती है, तो ये भी उसकी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। अगर आपके बच्चे की गट हेल्थ अच्छी नहीं है, उसका पेट का बैक्टीरिया ही ठीक नहीं है, हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद ही नहीं है, तो उसकी ओवरऑल एक तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी, दूसरा उसकी ब्रेन एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगी कहीं ना कहीं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका बच्चा
कॉन्स्टिपेटेड है, वो क्लास में भी कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपकी गट का और आपके ब्रेन का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन स्लो होने लग जाता है अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। तो इसके लिए योगर्ट का इस्तेमाल करें, कांजी का नाम अगर आपने सुना हुआ है, कांजी का इस्तेमाल कराएं। गट के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इन मैंने देखा है बच्चे आजकल के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कराएं। एंड आपको पता है, मेरे ना एक जानने वाले थे, वो एक बहुत बड़े स्किन के डॉक्टर के पास गए इंटरव्यू करने के लिए। तो उन स्किन के डॉक्टर ने कहा कि मेरे घर में रूल है, बच्चों ने दिन का एक फ्रूट कम अज कम जरूर खाना है, वरना उनको हम टीवी नहीं देखने देते। तो आप इसको काइंड ऑफ रिवॉर्ड के साथ भी कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा वैसे फ्रूट नहीं खाता, पड़ा रह जाता है फ्रूट और पड़े पड़े खराब हो जाता है, तो वो जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है वो फिर लिमिट करना शुरू कर दें। उनको टीवी जो लिमिटेड टाइम के लिए आपने देखने देना है, वो तभी देखने देना है अगर वो फ्रूट ले रहे हैं, या किसी और एक्टिविटी के साथ आप इसको रख सकते हैं कि भई आपको ये काम तभी आप करेंगे जब आप पहले एक फ्रूट खा लेंगे। इससे एटलीस्ट बच्चे फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। और हाँ, अगर आपका बच्चा फ्रूट ऐसे नहीं खाता, आप उसका मिल्क शेक बना के भी दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। अगली जो चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से बच्चे बार-बार बीमार होते हैं, वो है हाथों का साफ ना होना। अब ये सुन के बड़ा अजीब लगता है, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने यूँ हाथ रख लिया और इसी हाथ से अगर मैं खाना शुरू कर देती हूँ, तो ज़ाहिर है बहुत सारे बैक्टीरिया साथ जा सकते हैं। कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे वॉशरूम्स के अंदर, रेस्टरूम्स के अंदर सोप मौजूद नहीं होता। बच्चे वॉशरूम जाते हैं और उसके बाद आके अपना लंच कर लेते हैं। तो बच्चों के पास पेपर सोप होना चाहिए या हैंड वॉश होना चाहिए, ताकि वो घर से लेकर जा सकें और खाने से पहले, स्कूल लंच से पहले या घर में जब वो खाना खाते हैं तो उससे पहले वो अपने हाथों को वॉश कर सकें। कई बच्चे सिर्फ इसीलिए बीमार रहते हैं कि उनकी ये वाली हाइजीन जो है वो थोड़ी-सी पुअर होती है। हम अपने मोबाइल्स को अक्सर सैनिटाइज़ नहीं करते और इसके साथ भी बहुत सारा, बैग्स के साथ, मोबाइल्स के साथ बहुत सारा बैक्टीरिया होता है और बच्चे अक्सर मोबाइल्स पे ही स्क्रीन देख रहे होते हैं। मोबाइल पकड़ा, अब ये मोबाइल यहाँ पे भी पड़ा है, ये यहाँ पे भी पड़ा है, बैग भी ज़मीन पे भी पड़ा है, हर जगह पड़ा है, वहीं से बच्चे को कहीं न कहीं जरासीम जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बच्चों को खाने से पहले हाथ धोने की आदत ज़रूर डालें। एक और चीज़ जो आई एम श्योर हम इग्नोर कर जाते हैं, वो है खुद से बच्चे को एंटीबायोटिक्स दे देना। जब हम बच्चे को अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, ऑगमेंटन तो हम ऐसे दे देते हैं कि भई डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, हमने खुद इस डॉक्टर से ज़्यादा एमबीबीएस किया हुआ है, बच्चा बीमार है, 5 दिन ऑगमेंटन का कोर्स करा दो, 2 दिन, 3 दिन, जितना हमारा दिल करेगा। ना किसी डॉक्टर से मशवरा करते हैं, ना किसी से पूछते हैं, खुद ही से बच्चे को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल बच्चे की इम्यूनिटी को वीक कर देता है और कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, वायरल इन्फेक्शन होता है और हम उसमें भी बच्चे को एंटीबायोटिक खिलाए जा रहे होते हैं। डॉक्टर से पूछें, खुद से बच्चे को किसी भी मसले में एंटीबायोटिक नहीं शुरू करा देनी, उससे भी आपके बच्चे की कुव्वत मुदाफ़अत डिस्टर्ब होगी। खुद से दवाइयाँ नहीं देनी, छोटा बच्चा है, उस पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे आप। अगली चीज़ आ जाती है जी स्लीप शेड्यूल। अगर आपके बच्चे का, उसकी नींद पूरी नहीं ना हो रही, तो ऑब्वियसली उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे लिए भी है। अगर हमारा लाइफ़स्टाइल बुरा है जिसमें हमारी नींद पूरी नहीं हो रही बड़ों की, तो हमारा कुव्वत मुदाफ़अत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो तो छोटा-सा बच्चा है। अगर बच्चे को आपने रात 12-1 तक जगाए रखा है कि चलो ये एक प्रोग्राम देख लो या कार्टून्स देख लो, बच्चा टाइम पे सो नहीं रहा और उसके बाद वो सुबह टाइम पे ही उठ के जाएगा स्कूल, ये तो नहीं होगा स्कूल लेट हो जाएगा। अगर बच्चे की 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही, तो आपका बच्चा बार-बार बीमार हो सकता है। एंड एक और चीज़ इसी से रिलेटेड है कि आजकल हमने बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल कर दी है। उन्हें मुसलसल स्ट्रेस होता है, जिस स्ट्रेस की वज़ह से उनका गट हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है, जिस स्ट्रेस की वज़ह से उनकी कुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है। हम अगर बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वैसे मेरा मेनली फ़ोकस जो था वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों का था, लेकिन अब एक बात से बात निकल रही है, तो हमने देखा होगा मेडिकल कॉलेज के कितने स्टूडेंट सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है। अनफॉर्चुनेटली ये वाला रेट भी स्टूडेंट्स में बढ़ता जा रहा है, बिकॉज़ हमारे दिमागों में एक कॉम्पिटिशन है, उसके बच्चे ने ये कर लिया, उसने ये अचीव किया, तुमने ये नहीं किया, हमने इतना कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया कि बच्चा हर वक़्त स्ट्रेस में रहने लग गया। वो पूरी-पूरी रात को जाके पढ़ता है, सुबह उठ के वैसे ही स्कूल चले जाता है, 2 से 3 घंटे की उसकी नींद होती है, स्पेशली जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, जो कि इंतहाई गलत है और कल को ऑब्वियसली वो उसकी कुव्वत मुदाफ़अत को भी डिस्टर्ब करेगी। छोटे-छोटे बच्चों के जब एग्ज़ाम्स आते हैं, छोटे-छोटे बच्चे जिस उम्र में हमें पोएम्स आती होती थी, बच्चे इतने आजकल खुद भी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। नहीं, मेरी दोस्त ने इतने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, तो मैंने उससे भी ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेने हैं।
बच्चों को, छोटे बच्चों को, स्पेशली 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकाल दें। क्योंकि अगर आपका बच्चा एक है, बिल्कुल ही ना पढ़ना, उसको मैं एनकरेज नहीं कर रही। एक ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेना और ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्पिटिशन को अपने सर पे सवार करके अपनी हेल्थ को खराब कर लेना, और ये आजकल छोटे-छोटे बच्चों में कॉमन है। अगर ऐसा होगा तो आपके बच्चे की कुव्वत-ए-मुदाफ़्फ़त डेफ़िनिटली डिस्टर्ब होगी, डेफ़िनिटली कॉम्प्रोमाइज़ होगी, जिसकी वज़ह से वो बार-बार बीमार हो सकता है। बुखार बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों को हो रहा होता है, ऐसे बच्चों का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा है तो ऐसे बच्चों को बार-बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन पे मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको ये देखना है कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।